इस वीडियो को बनाते समय मेरे हाथ पैर लिटरली कांप रहे हैं और पता नहीं मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो प्लीज़ कुछ समय के लिए आप वो छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो आप तभी देखें जब आपके पास समय हो पूरा वीडियो देखने का। इंसानियत कहाँ मर गई थी? क्या किसी को बच्ची का दर्द भी नहीं दिखा? जाति, धर्म, पंथ, मजहब, कर्तव्य, इंसानियत सब सो रहे थे। हाँ, मैं उज्जैन की घटना की बात कर रहा हूँ। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको पूरा विस्तार से बताता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ। तारीख थी 24 सितंबर, संडे। उस दिन एक बच्ची अपने घर से स्कॉलरशिप का एग्जाम देने जाती है, या आप ये कह लो ओलंपियाड का, जिसकी उम्र लगभग 12 साल बताई जा रही है। उसके साथ कुछ और बच्चे भी जाते हैं, उसी स्कूल के होते हैं। ये सारे लोग बच्चे जो हैं वो ऑटो में बैठकर जाते हैं, अपने एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं। एग्जाम सेंटर पर जाने पर पता चलता है कि उनमें से उस बच्ची का नाम और रोल नंबर तो वहाँ है ही नहीं। तो सारे बच्चे अपना एग्जाम देने चले जाते हैं, लेकिन ये बच्ची अंदर नहीं जाती है। अब सारे बच्चे तो अपने घर वापस आ जाते हैं सिवाय उस बच्ची के। तो उसके घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। तो उसके जो दादा थे करीब 10 बजे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ रिपोर्ट लिखवाने की बात करते हैं। तो वहाँ पर उनसे कहा जाता है कि बच्ची अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई होगी, सुबह तक आ जाएगी, और अगर फिर भी ना आए तब आप हमारे पास आ जाना, तब हम देख लेंगे। अब आप समझ रहे हो कि ये पुलिस वाले हैं। पुलिस वालों का क्या काम होता है? मदद करना। और रात का 10 बज रहा है और वो बच्ची मात्र 12 साल की है और वो सुबह से निकली हुई है और अभी तक नहीं पहुंची है। फिर ये जवाब पुलिस वाले दे रहे हैं कि अगर तब भी नहीं आती है तब हम देख लेंगे, आप 24 घंटे लगभग इंतजार करिए। इसी बीच अगले दिन वहां से तकरीबन 720 किलोमीटर दूर उज्जैन में एक सूचना मिलती है कि एक अर्धनग्न खून से लथपथ बच्ची, जिसके चोटें भी लगी हैं, उसके जेनिटल्स से भी ब्लड निकल रहा है, वो किसी डंडी आश्रम के पास मिली है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन बच्ची की हालत काफ़ी नाजुक होती है। वो सही से कुछ बता भी नहीं पा रही है पुलिस को। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और अपनी रिपोर्ट में लिख देते हैं कि कोई भीख मांगने वाली लड़की है जिसे कुछ चोटें भी आई हैं और इसको एडमिट करवा दिया गया है। अब आप ये समझिए कि अगर उसके कपड़े फटे हैं या दयनीय दशा है तो वो भिखारी ही होगी, ऐसी सोच है पुलिस वालों की भी। अब एक बात बताऊं कि जो बच्ची वहाँ जैतवाड़ा में मिसिंग थी, जिसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी, ये वही बच्ची थी। अब आपने अगर सही सुना होगा तो वो बच्ची मात्र 12 साल की थी। तो आपके दिमाग में आया होगा कि 12 साल की बच्ची यहाँ उतनी दूर 720 किलोमीटर से यहाँ पर क्या कर रही है, और यहाँ पर कर रही है तो ये वहाँ से आई कैसे? चलिए बताता हूँ। जब उस बच्ची ने वहाँ देखा कि उसके स्कूल जहाँ पर वो एग्ज़ाम देने गई है वहाँ पर उसका नाम और रोल नंबर नहीं है, तो वो वहाँ से चलने लगी। कुछ दूर पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एक ट्रेन आती है, सिप्रा एक्सप्रेस, जो कि वहाँ से उज्जैन तक पहुँचती है। लगभग 12 से 13 घंटे लगभग लेती है। तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया कि ये उस ट्रेन में जाकर के बैठ जाती है। करीबन 11 बज रहा होता है और ये ट्रेन में बैठ जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेन लगभग 12 से 13 घंटे लेती है, तो ये रात के 12 बजे वहाँ ट्रेन से उतर जाती है। अब अनजान जगह, अनजान लोग, उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, और समय भी 12 बज रहा था। तो वहाँ कुछ ऑटो वाले खड़े थे। हर स्टेशन पर कुछ ऑटो वाले खड़े होते हैं। तो
उनमें से वो एक में बैठ जाती है, लेकिन जब वो ये कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो ऑटो वाला उसे उतार देता है। सेम यही फिर होता है, एक दूसरे ऑटो में बैठती है, फिर वो वही बात बता देती कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो भी उतार देता है। ये सब एक दूसरा ऑटो ड्राइवर देख रहा होता है, जो कि इंसान के रूप में एक हैवान, जानवर से बदतर, जानवर कहेंगे तो उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, तो वो उसे अपने ऑटो में बैठा लेता है। लेकिन उस नन्ही सी जान को क्या पता था कि वो दरिंदा उसके साथ क्या करने वाला है। वो उसे कुछ दूर ले जाता है और उसके साथ कुकृत्य करता है, उसके कोमल से शरीर को नोचता, घसीटता। उसको उसकी चीखें भी नहीं सुनाई देती हैं। उसका जब तक मन नहीं भरता है तब तक हैवानियत दिखाता रहा। जब थक गया फिर उसको वहीं मरने के लिए छोड़ देता है, बेहोश। जब बच्ची को होश आया वो लहूलुहान थी, उसको वो चलने की भी हालत में नहीं थी। उसके इतनी सारी खरोंचें लगी हुई थी, उसके जेनिटल्स तक से ब्लड निकल रहा था। उसकी कुर्ती उसने फाड़ दी थी जो वो पहने थी। उसको चक्कर आ रहे थे, फिर भी वो उठी, खड़ी हुई, ऐसे ही पैदल चलती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लोगों के गेट खटखटाती रही। कईयों ने गेट नहीं खोले, कईयों ने भगा दिया, कई लोगों ने भिखारी समझ के कुछ रुपए तो दे दिए, लेकिन दुत्कार कर फिर से भगा दिया। ऐसा करते करते लगभग 8 किलोमीटर तक पैदल चली, उसी हालत में। कभी अपने आंसू पोंछती तो कभी कपड़े सही करती, कभी खून पोंछती तो कभी अपने शर्ट को नीचे तक खींचती, क्योंकि उसके नीचे के कपड़े उस राक्षस ने फाड़ दिए थे। इन 8 किलोमीटर में उसको ना जाने कितने जाति के लोग, कितने धर्म के लोग, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, दुकान वाले, बड़े बड़े ऑफिस वाले, डॉक्टर से लेकर मजदूर तक, कौन कौन नहीं मिला होगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। यहाँ तक कि लोगों ने उसको दुत्कारा तक। फिर चलते चलते वो एक डंडी नाम के आश्रम तक पहुंची। वहां एक भगवान के रूप में पुजारी मिले, आचार्य राहुल शर्मा। तो उन्होंने इस बच्ची को देखा इस अवस्था में कि वो अर्धनग्न है, उसकी हालत गंभीर है, तो उसे उन्होंने अपने एक वस्त्र दिया जो पुजारी यूजुअली ओढ़ते हैं। उससे जब वो पूछ रहे थे, वो इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ बता पाए। वो केवल, उसके मुंह से केवल ये निकला कि मुझे भूख लगी है। तो उसको वहां पर बिस्किट और दलिया दिया गया। फिर पुलिस स्टेशन पर फोन किया गया और ये उनको सारी सूचनाएं दी गई। और हाँ, उस आरोपी का नाम भरत सोनी, उस राक्षस का नाम। लगभग 700 सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद उसको पुलिस ने धर दबोचा। देखिए, पकड़ तो लिया है, पूछताछ भी चल रही है, शायद कुछ सजा भी हो, जो भी हो। लेकिन सवाल ये है, कब तक हमारे देश में ये सब चलता रहेगा? कब तक ऐसा होता रहेगा? सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी अर्थ पर केवल और केवल अपने देश भारत में ही स्त्री को देवी माना जाता है। तो उस देवी के साथ ऐसा क्यों? क्या हम और हमारा समाज इन चीजों से कभी मुक्ति नहीं पा पाएगा? ऐसा कब तक चलेगा? आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, और ये एक ऐसी घटना है कि लोग बताना नहीं चाहते, किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते हैं, तब इतने केस हैं। और अगर सच में देखा जाए ना, तो इसका आंकड़ा इतना होगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा आंकड़ा होगा। लोग इस चक्कर में कि इज्जत ना चली जाए इसलिए सामने नहीं आने देते हैं। और अगर कुछ, इस बच्ची को अगर कुछ हो जाता ना, तो कुछ नहीं होता, 4 दिन तक न्यूज़ में चलता। कुछ लोग कैंडल मार्च करते, लेकर के कैंडल चलते गए सड़कों पर, चिल्लाते, चीखते, पोस्टर लेते, खड़े होते, 2-4 गाने भी बन जाते, न्यूज़ पर भी चल जाता कुछ दिन तक। इसके बाद फिर से वैसे ही सब कुछ होने लगेगा। फर्क ये होगा कि फिर से कहीं पर घटना होगी, नई जगह होगी, नया चेहरा होगा, नया आरोपी होगा। उसको भी हो सकता है अरेस्ट किया जाए, या उसके साथ भी कुछ ऐसा किया जाए। मैंने कहा, अगर अरेस्ट भी कर लिया या फांसी भी दे दी, हालांकि फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर दे भी दी गई तो भी क्या इससे सब कुछ सही हो जाएगा?
और हाँ, वो फेमिनिज्म करने वाले कहाँ गए? वो केवल क्या तभी आते हैं जब कपड़ों के लेकर के, अगर कोई छोटे कपड़े पहनने को लेकर के अगर कोई व्यक्ति टिप्पणी कर देता है तो केवल वो आ जाएंगे, उसका विरोध करने लगेंगे कि कपड़े कुछ भी पहने उसकी गंदी सोच है या फिर कुछ भी है। तो वो सब कहाँ गए? वो क्यों नहीं इस बच्ची को इंसाफ दिलाने आए? वो क्यों नहीं खुद आए इसको इंसाफ दिलाने? क्यों नहीं आए इसको फांसी दिलवाने की मांग करने? केवल वो तभी आते हैं। I was roaming around the temples in Ujjain and eating whatever food I was given. Last night, an unknown person came near me and pressed my mouth. He then strangled me and started pressing my chest. He tore my kurti. He touched me on my genital area and did the wrong thing. I started bleeding. When I screamed, the unknown person pressed my mouth and then ran away from there.